Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is G nostoc. Selection number 12. Look at page number 81 and 82. आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है जी nostoc. What is nostoc? अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन nostoc जो है ये किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है, जैसे उसके अंदर इंक्लूडेड है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो nostoc इज़ अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। प्रेजेंस के लिहाज से देखें, हैबिटेट के लिहाज से, तो ये टेरेस्ट्रियल के ज़मीन पे या पानी एक्वेटिक दोनों इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकता है जी। सिंगल फिलामेंट की सूरत में या अकेला भी रहता है, या बाज़ औक़ात ये कॉलोनी डिफरेंट फिलामेंट्स कंबाइन करके वो एक कॉलोनी की सूरत में भी प्रेजेंट होते हैं। पॉन्ड डिचेस वगैरह में, शेडी प्लेसेस वगैरह में प्रेजेंट होता है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो प्लांट लाइक कैविटीज़ बनाते हैं, जिसे डकपिक कहते हैं। कुछ nostoc जो है वो कॉलोनी की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, थैलेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। इसके अलावा जी nostoc इज़ आल्सो केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने की सलाहियत भी nostoc के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये थी जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट आपको नज़र आएगी जेलेटिनियस मॉस, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसा लगता है जैसे चेन ऑफ बीड्स की सूरत में फिलामेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर राउंडेड या ओवल शेप्ड के होते हैं। एक सिंगल फिलामेंट को अगर हम देखें, आगे आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, और हर फिलामेंट आप कह लें स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट जो फिलामेंट्स हैं। ये एक सिंगल फिलामेंट है जो कि एन ब्रांचेस में राउंडेड या ओवल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और हर सेल कहते हैं डबल लेयर्ड होता है। ठीक है जी। आउटर लेयर इसका बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से, जबकि इनरली ये मेड अप ऑफ होते हैं जी सेलुलोज के। अगर इनके प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जो लिक्विड पार्ट कहलाता है, जो आउटर लिक्विड पार्ट होता है वो कलर्ड होता है, जिसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इनर जो पार्ट होता है इसका वो कलरलेस होता है, जिसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। सेंट्रोप्लाज्म के अंदर डीएनए मटेरियल भी प्रेजेंट है। डीएनए हम जानते हैं मेन हेरिडिटी मटेरियल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें आपको इंटरवल सेल्स के इंटरवल के साथ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसे कहा जाता है जी हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है जी? हेट्रोसिस्ट जो है ये सेंटर है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन nostoc करते हैं। इसके अलावा ये वो जगह भी है जब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये मल्टीप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं, यानी अपने जैसे मज़ीद फिलामेंट्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो ये वो पॉइंट है nostoc का जहाँ पे ये केपेबल होते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, लाइक ड्राई सीजन हो जाए, कुछ इस तरह के अनफेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाए, हेट्रोसिस्ट इज़ केपेबल टू प्रोड्यूसिंग न्यू फिलामेंट्स ऑफ nostoc। ठीक है जी। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर का रिव्यू कि nostoc कैसा होता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि nostoc के अंदर हेट्रोसिस्ट होता है, जो विच इज़ केपेबल ऑफ आपके लिए जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एबिलिटी है जो nostoc के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक nostoc। आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया जी। आपका होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 15।